हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, बात हम लोग करेंगे आज। देखो, रेलवे का एक दो एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण चल रहे हैं। पहला एक है ग्रुप डी का और एक है एनटीपीसी सीबीडी 2 का। ठीक है, ये दो एग्ज़ाम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखो रहा जिन बच्चों का बेसिक तो एनटीपीसी सीबीडी 2 ने जिन्होंने क्लियर किया यार, उनका बेसिक तो अच्छा होगा। तो ये वीडियो स्पेशली, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और एमटीएस 2025 का एग्ज़ाम है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस वीडियो हमने क्या किया, देखो हमने सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है। इसमें हमने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और बेसिक इतने क्वेश्चन लिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपने अगर बेसिक सीख लिया ना, तो आपको हार्ड क्वेश्चन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अपना पूरा प्रयास यही रहेगा कि आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। हम लोग पीवाईक्यूज क्वेश्चन की सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी शुरू करेंगे इसको हम लोग रेलवे ग्रुप डी की। आप चिंता मत कीजिए, हम सारा कवर करा देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके परसेंटेज के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज देखो अभी हमने कहा था परसेंटेज सीखेंगे। देखो परसेंटेज का देखो मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है हम लोग बेस अगर 100 मान रहे हैं तो उसके आधार पे, ठीक है, बेस क्या हो रहेगा हमारा 100 में कितनी वैल्यू। ठीक है, बेस अगर 100 माना है तो इसमें देखो आपको दोस्तों देखो सीखना ये ज़रूरी है कि आपको देखो एक परसेंटेज और एक फ्रैक्शन, ठीक है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब कहीं पर अगर दिया हुआ है 1/4, ठीक है, तो 1/4 इससे आपने पिज्ज़ा खाया। ठीक है, तो आपने 1/4 भाग खा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक टोटल पार्ट कितने थे, टोटल पार्ट थे 4। ठीक है, आपने एक पार्ट यूज कर लिया है। ठीक है, तो अभी रिमेनिंग पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें टोटल में से अगर यूज किया हुआ पार्ट घटा दें 4 में से एक, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लिया तो आपको और ये जो वैल्यू थी आपकी टोटल वैल्यू थी या इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है, ये वैल्यू वो वैल्यू है जिस पे सारी चीज़ें डिपेंड, ठीक है, डिपेंड करती है, डिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब पहला कॉन्सेप्ट हम जो सीखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, हिंदी में बोले तो भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, देखो भिन्न क्या होती है, जो a/b के फॉर्म पे पाई जाती है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भिन्न। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसे 3/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है, अंश है। ठीक है, नीचे वाला क्या है, हर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, उम्मीद है आपको। ठीक है, अब हमें इसको किस में करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो जब कभी प्रतिशत में बदलना होगा तो गुणे 100 करेंगे। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी थी, 3/5 थी। इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो 5 कम 5 और 20×5 100, तो 20 दिया 60, तो आगे साइन लगा देंगे परसेंटेज का, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे ये भिन्न में बदल गया। ठीक है, जैसे एक नंबर और देख लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इंटू क्या कर लेंगे, 100, 100 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 50%। ठीक है, अब कहीं पर लिखा हुआ है 1/3, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 गुणे 100। अब देखो इसमें 3 का भाग देंगे, 33 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 33 से 1/3% लिखेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ा सा और समझ लो, क्योंकि आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेसिक आपको डाउट होगा, तो इसको और देख लेते हैं। तो ये सही में आएगा, ये शेष बचेगा, ये शेष रहेगा ऊपर रहेगा। ठीक है, इससे भाग दिया है वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, भागफल शेष बटे भाजक। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो बस यही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कन्वर्जन सीख लिया ना, तो फिर आपको इशू नहीं आने वाला है। अगर कन्वर्जन आप नहीं सीख पाए तो फिर आपको इशू ही इशू आएगा, प्रॉब्लम ही रहेगी आपके पास।
चलो एक अगला और देख लेते हैं हम लोग। जब थोड़ा सा 2/5 को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 40%, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आ गया होगा। अब इसका हम लोग उल्टा देखेंगे। उल्टा क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलना। जब प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे, ठीक है। तो अभी बोला जाए कि 50% है, इसको क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। तो 50 लिखेंगे, परसेंटेज हटा के बटे में 100 लिखेंगे, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 40% है, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे, परसेंटेज हटा के बटे में क्या लिखेंगे, 100, तो 20 दूनी 40, 20/5, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये 2/5 कन्वर्ट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो रहा है, और मैंने भिन्न का समझने का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। 5 भाग में आपके 2 भाग, ठीक है। इसका मतलब 2/5 भाग में क्या है, ये टोटल वैल्यू होगी या इनिशियल वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप, ठीक है, समझ में आई बात ना, या डिपेंडेंट वैल्यू होगी, और ये यूज किया हुआ पार्ट होगा, या जिस पे कुछ प्रोसेस किया जा रहा है वो क्या होगा, ठीक है। अब बोले कि इसका रिमेनिंग फ्रैक्शन कितनी होगी, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 2 घटाना पड़ेगा, 3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए ना तो पूरी, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक क्वेश्चन इसमें एक टाइप और बनता है, x का कितना प्रतिशत 50 है, ठीक है। देखो रहा x का, ठीक है, या इसको मान लिया 20 का कितना प्रतिशत 50 है, तो 20 है का मान लिया, कितना को मान लिया x%, ठीक है, इक्वल टू 50। तो अब समझो रहा, अभी बताया था परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा बटे में, इक्वल टू 50, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 25% 20 है तो संख्या कितनी होगी। देखो किसी संख्या का है तो हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। x का कितना है, 25%, ठीक है, वो कितना है, 20 के बराबर है। तो 25 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल टू 20 लिखेंगे। तो x इक्वल टू 25 से कम 25, 25 को 100, तो ये बटे में 4 है, इधर इंटू में आ जाएगा, तो 20 गुणे 4 बराबर x हो जाएगा 80। समझ में आया, ठीक है। अभी देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, 25% को क्या करना है, आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। 25/100 करेंगे, 25 कम 25, 25 चौको 100, तो 1/4, ठीक है। तो कह रहा है किसी संख्या का एक भाग है वो 20 है, ठीक है। तो 4 भाग क्या होगा, 4 भाग ज़्यादा होगा, तो 4 भाग के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 20 चौको 80। तो आप एक लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, आप थर्ड मेथड भी देख लो। 25% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। हमें संख्या क्या होती है, कोई भी चीज़ होती है वो 100 होती है या तो 1 होती है, ठीक है। अगर परसेंट में है तो 1 होगी, फ्रैक्शन में होगी तो 1 होगी, ठीक है। 100 होगी, परसेंटेज में है तो 100 होगी, फ्रैक्शन में है तो 1।
तो हमें क्या है, संख्या निकालनी है, तो इंटू क्या कर लेंगे 100, 25 कम 25, 25 चौको 100, तो 20 चौको 80 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपके पास कई तरीके हैं, जो तरीका आपको समझ में आए आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है कि 40 का 12.5% कितना होगा, ठीक है। तो 40 लिख लिया, इंटू आखा का मतलब इंटू हो जाए 12.5, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 आ जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो 40 इंटू 1/8, तो 8 पंच 40, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि 240 का 10% कितना होगा। तो ये बताया था, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 24। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ना, ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट डाल देंगे। देखो अब कह रहा है कि 80 में 25% की वृद्धि करने पर संख्या कितनी होगी। अब समझो जरा, ठीक है, 80 है, ठीक है, तो 25% की वृद्धि की जा रही है, तो पहले 80 का ही 25% वृद्धि होगी, तो 80 गुणे 25% का मतलब क्या होगा, 25/100, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा, तो 20 की, तो कितने की जो वृद्धि होगी, वृद्धि कितने की होगी, 20 की होगी। तो पहले 80 थी, अब 20 की वृद्धि हो गई, कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। तो पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो कैसे करेंगे, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 4 पहले संख्या 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। तो 4 वाली वैल्यू कितनी थी, 80 थी, तो ये कितना गुना है, 20 गुना, तो 5 वाली वैल्यू ये भी 20 गुना होगी, 20 पंचे 100, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, ये चीज़ नीचे वाला क्या होता है, ये मूल वैल्यू होती है, ठीक है। और ये क्या हो, एक का इंक्रीज हो गया, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज है, ठीक है। एक का इंक्रीज हुआ, कितनी हो जाएगी संख्या, 5 हो जाएगी ना। तो मूल संख्या प्लस 1, नीचे वाला फ्रैक्शन अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, परसेंटेज कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपको इशू नहीं आने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 160 में 50% की कमी करने पर परिणाम क्या है। तो 160 है ना, ठीक है, पहले 50% को देखो हो रहा, 50% देखो 100% होता है पूरा फुल वैल्यू, 50% मतलब क्या होगा, आधी वैल्यू। तो अगर 160 में आधी कमी कर देंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 80 तो बचेगी ना। समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो अगर बहुत ही समझ में कम आता है, तो देखो रहा 50% मतलब होता है 1/2, ठीक है, अभी सॉल्व करके बताया है। तो 2 अट्ठे 60, 80, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 80 कम हो जाएगी। तो पहले 160 थी, अब कितनी कम हो जाएगी, 80, तो कितनी बचेगी, 80, ठीक है। तो ऐसे थर्ड मेथड भी हो सकता है कि 50% क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये क्या होती है, मूल वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये क्या हो गई, कमी की गई है। तो पहले संख्या 2 थी, उसमें 1 कम कर दिया गया, तो संख्या कितनी बचेगी, 1 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, ठीक है। तो 1 यूनिट संख्या कितनी बची, 1 ही यूनिट बची है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, ठीक है। कह रहे 72 का 2/3 भाग प्रतिशत क्रम में लिखिए, ठीक है। 72 का 2/3 भाग, और उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या कर लेंगे, इंटू 100। समझ में आया ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 24 थी यहाँ 72, 24 नहीं 48, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये 3 दूनी 6, 3 चौका 24 थी, 24 में 48, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 48%। तो एक मिनट, सॉरी,
देखो इसको इस तरह नहीं, ओके 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 ओके, देखो इसमें पहले 48 है, ठीक है, 48 है, ठीक है, 72 कितने परसेंट होगा, ये एक क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो 24 में 48, 24 या 72, तो 200/3 हो गया ना, तो 200/3, देखो ये 66 से ही 2/3 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 100/3 क्या होता है हमारा, 33 से ही 1/3 हो गया। तो ये जो नंबर है 200 है, इसका 2 गुना है, तो ये नंबर भी कितना हो जाएगा, 2 गुना है। बाकी आप इसको भाग देके सॉल्व कर सकते हैं, 200/3, तिछंग 18 और तिछंग 18, 2, 66 से ही 2/3, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु का 30% बराबर 9, तो वस्तु का मूल्य क्या है। तो वो 30% का मतलब क्या होता है, इसको अगर भिन्न बदलेंगे 30 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/10। तो 10 वाली दो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 90, तो इसका कितना गुना है, 30 गुना, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 गुना, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 300, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे 500 का 18% क्या होगा, सिंपल सा है, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 18 पंचे 90, ठीक है। 150 में कितने प्रतिशत 30 है, ठीक है, तो देखो 30 150 में पूछा रहा है ना, तो बटे 150, 150 नीचे आएगा इंटू 100, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे पूछा था कि 150 में कितने प्रतिशत 30 है, ठीक है, तो हमें टोटल वैल्यू क्या लेनी है, 150 लेनी है, टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। अब कह रहा है कितने प्रतिशत 30 है, तो मान लेंगे x% 30 है, ठीक है, तो ये जो वो वाली वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है 45 की संख्या का 60% है, ठीक है, तो 60% का मतलब क्या होता है, 20 के 60, 20 पंचे 100, ठीक है, तो 3 यूनिट वाली वैल्यू है वो कितनी है, 45 है, तो ये कितने गुना है इसका, 15 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 गुना, यही तो संख्या होगी ना, नीचे वाली संख्या ही होगी, नीचे वाली क्या होगी संख्या, ठीक है, तो 15 5 75, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।